अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम कामयाब लोगों को मेरा सलाम, क्योंकि एक ना एक दिन हम सब ने ही कामयाब होना है। इंटरनेशनल मीडिया में हमेशा से एक मिथ फैलाया गया है कि नेचुरल टैलेंट जिस भी शख्स के पास होता है वो बोर्न टू बी जीनियस होता है, यानी उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इसी सच को रोनाल्डो और मेसी के ऊपर थोप दिया गया। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स के साथ साथ बेहतरीन प्लेयर्स भी ये मानते हैं कि रोनाल्डो ट्रेन प्रोडक्ट है, जबकि मेसी बोर्न टू बी जीनियस है। यानी मेसी के पास नेचुरल टैलेंट है, जबकि रोनाल्डो अपनी मेहनत से बने हैं। लेकिन बार्सिलोना के कोच कहते हैं कि ये पूरा सच नहीं। मेसी ने अपनी मेंटल रेजिलियंस और परसिवरेंस की वजह से अपने नेचुरल टैलेंट को वर्किंग टैलेंट में बदला। मेल्कम ग्लेडवेल अपनी किताब आउटलायर्स में कहते हैं कि ये पूरा सच नहीं है कि कोई भी शख्स टैलेंटेड हो तो वो बहुत कामयाब होगा। दरअसल अगर कोई भी शख्स टैलेंटेड है तो उसको शुरू में बस थोड़ा सा ही एडवांटेज मिलता है, और जो स्क्रीन पर आप देखते हैं वो उसकी उस टैलेंट पर लगाई गई हज़ारों किस्म की मेहनत होती है। इसलिए मेसी कहते हैं कि जिस चीज़ को आप देखकर ही ओवरनाइट सक्सेस समझते हैं, इसके लिए मुझे 17 साल और 114 दिन लगे। आई स्टार्ट अर्ली एंड स्टे लेट। मैं जल्दी शुरू करता हूँ और देर तक मेहनत करता हूँ, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। इट टुक मी 17 ईयर्स एंड 114 डेज टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। बार्सिलोना के पुराने कोच रिचकार्ड मजीद कहते हैं कि मेसी को देखकर लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन याद रखें कि एक मुल्क में बहुत से बच्चों में टैलेंट होता है। इस टैलेंट की बुनियाद पर ये रीजनल और लोकल लेवल तो पार कर लेते हैं, लेकिन जब ये इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो इनका टैलेंट ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि वहाँ ये इतना लंबा प्रेशर झेल नहीं सकते, वहाँ ये फेलियर झेल नहीं सकते। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ वही शख्स टिका रह सकता है जिसने टैलेंट के साथ नेचुरल टैलेंट को वर्किंग टैलेंट में बदला हो। और ये चीज़ है मेसी को सबसे ख़ास बनाती है, जो उनकी मेंटल टफनेस है। मेंटल रिजिलियंस पैदा कैसे होती है? दो चीज़ों से। नंबर 1 फ्लेक्सिबिलिटी, यानी शॉर्ट टर्म मुश्किलात के सामने किसी भी तरीके से टिके रहना। और दूसरी है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑन लॉन्ग टर्म गोल, यानी अपने एंड गोल को देख के लगातार खुद को बेहतर करते रहना। आइए अब एक नज़र मेसी की मेंटल टफनेस पे डालते हैं। ला मासिया बार्सिलोना, ये स्पेन की वो एकेडमी है जो बच्चों को प्रोफेशनल लेवल के लिए तैयार करती है। हर साल यहाँ कई लोग ट्रायल देने आते हैं, लेकिन सिर्फ 200 बच्चों का यहाँ पे एडमिशन होता है। मेसी ने 13 साल की उम्र में इस क्लब में जगह हासिल कर ली। मेसी कहते हैं कि ये मुल्क मेरे लिए नया था और मुश्किलात मेरे लिए बहुत पुरानी। मेरा सारा फ्यूचर इस क्लब के ऊपर टिका हुआ था। एक इंटरव्यू में मेसी बताते हैं कि जैसे ही मैं ड्रेसिंग क्लब में दाखिल हुआ तो मुझे देखकर सब हंसने लगे, क्योंकि मैं कद का बहुत छोटा और बहुत कमज़ोर सा बच्चा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मेरे अंदर क्या सेल्फ बिलीव है। कहते हैं कि जब मैनेजर ने मेरी हालत देखी तो उसने दूसरे बच्चों से कहा कि इसे जितना जल्दी हो सके इसे टिकने मत देना, इसे यहाँ से भगा दो। वी मस्ट किक द हेल आउट ऑफ हिम। इस पर आगे इंटरव्यूअर पूछता है कि फिर आप उनके साथ ड्रेसिंग रूम में एडजस्ट कैसे हुए? मेसी कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम में ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस मैच में भी ये लोग मुझे धिक्का देते, मुझे गिराने की कोशिश करते, टीम के प्लेयर्स मेरे साथ प्रैंक करते। मैं किसी के साथ बात नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे स्पेन की लैंग्वेज नहीं आती थी और लोग मुझे गूंगा समझते थे। मेसी कहते हैं कि मैं जानता था कि मेरे साथ ये होगा ही होगा, क्योंकि मैं उनके किसी पुराने दोस्त की जगह पर आया था। मेसी कहते हैं कि मैंने इतनी समझदारी दिखाई कि मैंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया और अपने डर को छुपाने के लिए चेहरे पे 24 घंटे स्माइल रखने लगा। लोग समझने लगे कि मैं गूंगा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मेरा खेल लोगों की नज़र में आने लगा और मैं अपने आप ही ऊपर आ गया। मेसी कहते हैं कि हर जगह पे होगा, लोग आपको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि वो आपको अपने से बेहतर देखना नहीं चाहते, लेकिन अगर आपने मेंटल रेजिलियंस है तो आप मज़ीद बेहतर से बेहतर हो सकते हैं। 2011 में मेसी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए स्पेन ने अपनी डिक्शनरी में एक नया वर्ड मुतारिफ करवाया, मेसियो नांते। इसका मतलब है अनलिमिटेड एबिलिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यानी ऐसी काबिलियत जो आपको साल दर साल बेहतर से बेहतर इंसान बनाती रहती है। जब मेसी से पूछा गया कि आप खेल को लेकर इतने पैशनेट कैसे हैं, तब मेसी कहते हैं कि माई डिज़ायर टू ऑलवेज़ गेट बेटर, यानी मैं हमेशा बेहतर से बेहतर करना चाहता हूँ। इसीलिए मेसी ने अपने साल दर साल गेम को बेहतर किया और आखिरकार 2023 में वर्ल्ड कप जीतकर अपने मुल्क के हीरो बन गए। मेसी की इंप्रूवमेंट की एग्जांपल देखते हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मेसी फ्री किक नहीं लगाते थे क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। इसके लिए अर्जेंटीना में रोनाल्डीनियो थे। लेकिन जब 2010 के वर्ल्ड कप के लिए मेसी ने फ्री किक की प्रैक्टिस स्टार्ट की, तब वो हारते रहे, बार बार हारते रहे। जब वो हार कर वापस आ रहे थे, तब डिएगो मैराडोना ने उनके कंधे पर हाथ रखा और एक बात कही कि तुम बॉल को अपने पाँव से कुछ मिली सेकेंड तक मज़ीद कनेक्ट करके रखो, तभी बॉल तुम्हारे इशारों पे नाचेगी। मेसी कहते हैं कि इस सीख को मैंने पकड़ लिया, फिर उसके बाद मैं ऐसे ही करता गया और अपनी तमाम कमियों को मैंने अपनी काबिलियत में बदला। मसलन मेरी हाइट छोटी थी, इसका मतलब ये था कि मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है, इसलिए मैं गिरकर जल्दी खड़ा हो सकता था। मेरा जिस्म कमज़ोर था और मेरे कदम छोटे पड़ते थे, इसलिए जहाँ बड़े डिफेंडर्स एक कदम रखते, मैं 2 कदम रख के अपनी डायरेक्शन फ़ौरन बदल लेता था। इसी कहते हैं कि मैं अपने आप को मज़ीद बेहतर से बेहतर करता गया और साल दर साल मेरे गेम के लेवल बढ़ता गया और आखिरकार मैंने अपने ख्वाब को पूरा किया और वर्ल्ड कप अपने मुल्क के लिए जीत ही लिया। अगली चीज़ जो मेसी से मुझे सीखने को मिलती है वो है कि विजन ऑफ 100%। मेसी ने आज ज़िंदगी में जितने भी रिकॉर्ड बनाए हैं और जितनी भी ट्रॉफीज़ जीती हैं,
किसी भी शख्स को इन तमाम रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए तकरीबन 1 साल में 60 मैचेस खेलने होंगे और हर मैच में बेहतरीन परफॉर्म करना होगा और इस तरीके से लगातार 10 साल करना होगा, तब कहीं जाके वो इतनी ट्रॉफीज़ जीत पाएगा। यानी उसे हर 6वें दिन अपना बेहतरीन गेम दिखाना है। मेसी कहते हैं ये वही कर सकता है जो अपना 100% देने के लिए तैयार हो। मेसी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ठीक है ट्राई करेंगे, देखेंगे, अगर हो जाएगा तो सही बात है, लेकिन मेसी कहते हैं मेरे लिए देयर इज़ नो डाउट, इट्स सर्टेन दैट आई विल बी 100%। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं अपने 100% के साथ हमेशा मौजूद रहूँगा। मेसी कहते हैं कि आप समझते नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सच में जारी जान लगा दें। आप अपने हर मिनट हर सेकंड का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ सबको नहीं मिलती और अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती। ऑलवेज चेज द गेम। मेसी कहते हैं कि मुझे पैसे से कभी भी प्यार नहीं था और ना ही मैंने कभी पैसे के लिए खेला। मेसी कहते हैं कि नेवर चेज मनी, इट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर अनलिमिटेड एबिलिटी। मेसी कहते हैं कि रियल सक्सेस तो सिर्फ प्रोग्रेस करना है, अपने खेल में बेहतर से बेहतर होना है, जो कि मैं होता रहा। ना मुझे कभी ज़्यादा पैसों ने इंस्पायर किया, ना कभी मैंने ज़्यादा पैसों के लिए अच्छा खेलने की कोशिश की। हाँ, जब फुटबॉल कंट्रोल में होती है, मैदान में तेज़ दौड़ता हूँ, तब मुझे अच्छा लगता है और इसी खेल से मुझे इंस्पिरेशन भी मिलती है। आखिरी चीज़ जो मेसी की पूरी पर्सनैलिटी में देखने को मिलती है वो है मेंटल रिजिलियंस के साथ एक्सेप्टेंस। मेसी ने बहुत बड़े बड़े फेलियर्स देखे, लेकिन इसके साथ साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए अपने लॉन्ग टर्म गोल के साथ हमेशा पैशनेट रहे। एंडी वेस्ट, जिन्होंने मेसी के साथ कई साल गुजारे और इन पर रिसर्च करके किताब लिखी द आर्ट ऑफ लिविंग, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हर टॉप प्लेयर बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, फिर भले वो मेसी हो, रोनाल्डो या नडाल। ये जब तक मेंटल स्ट्रेस को बर्दाश्त करना नहीं सीखते, इन्हें कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। इस लेवल के टॉप प्लेयर्स जब कभी भी हारते हैं, इनको इतना ही मेंटल स्ट्रेस होता है जितना इनका कोई करीबी गुजर गया हो। इसलिए कोई भी मलाल नहीं छोड़ते, अगली बार ये पूरी जान लगाते हैं और पीछे कोई कमी नहीं छोड़ते जिसके लिए इन्हें पछताना पड़े। ये अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये थे वो मेसी के तमाम मेंटल रिजिलियंस के वर्क एथिक जिन्हें हमने आपके साथ बयान किया। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और नासिर।